हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने साइन और कोस के लिए ग्राफ्स पढ़ लिए थे। आज हम टेन के लिए पढ़ते हैं और उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पढ़ी थी साइन और कोस की। इसी तरह हम आज पढ़ेंगे टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट की। ठीक है, फर्स्ट ले लेते हैं हम, पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ था। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू थी प्लस माइनस प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये था माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेन के लिए, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा करते हैं हम पहले स्टार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलेगा वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट से यदि चलता है तो यहाँ पे P1 M1 है। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 to π/2 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो टेन थीटा अपना क्या आएगा? P1 M1 डिवाइड बाई O M1 लिख सकते हैं हम, बाई परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आ गया P1 M1 डिवाइड बाई OM1। ठीक है, ये आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? P1 OM1 बाई, हमने ये भी पढ़ा था, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जब बेस था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जब वैल्यू थी ए के ऊपर, जो ओपी लाइन जब ए के ऊपर कंसाइड कर रही थी, तो ओ एम की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम थी। ओ एम की वैल्यू क्या थी? ए के बराबर थी। ओ एम वन था ए के बराबर। और जो पी एम है, जो परपेंडिकुलर था, वो वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई? 0/8, 0 आ गया। ठीक है, जब एंगल क्या था? ओ ए ओ पी क्या बराबर है, तो वहीं पे क्या हुआ? ओ एम भी बराबर होगा। वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है सर्कल की। तो 0/a मतलब 0 आ गया। मतलब क्या हुआ इसका? भाई साइन थीटा की जो टेन थीटा की वैल्यू 0 के ऊपर क्या होगी? 0 होगी। इसी तरह हम π/2 के ऊपर देखते हैं। जब हम यहाँ से यहाँ पे गए, ठीक है, यदि हम गए 0 से 90 पे, जब हम 0 से 90 पे जाते हैं तो ओ एम की वैल्यू, ये वैल्यू क्या घटती जाती है कुछ, मतलब यहाँ से ये ऐसे चलती जाएगी, इस पॉइंट पे आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे जब आएगी तो वैल्यू ओ एम हो गई 0। अगर ओ एम 0 हो गई और ऊपर बन गया रेडियस के बराबर, ए के बराबर, तो a/0 मतलब इनफाइनाइट बन गया। ठीक है, साथ में हम ग्राफ भी बनाते चलेंगे। ठीक है, ये आ गया। तो हमने देख लिया भाई πa/0 क्या आ गया? इनफाइनाइट आ गया। अब इसी तरह अब आते हैं हम लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड के लिए सेकंड क्वाड्रेंट हम लिखते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। देखो, 0 पे टेन की वैल्यू क्या है? 0 है, तो टेन की वैल्यू 0 पे 0 आ गई। और 90, देखो 90 के ऊपर जब हम यहाँ पे गए हैं, जब वैल्यू हमें क्या मिल रही है? इनफाइनाइट। मतलब 10 पे जब हम यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे, कहाँ बहुत इनफाइनाइट पे जाके, तो क्या वैल्यू होगी? इनफाइनाइट होगी 90 पे जाके। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं।
कुछ इसका ग्राफ ऐसे बना देते हैं हम, ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। लेकिन π/2 पे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी नहीं इनफाइनाइट, ठीक है। ये ग्राफ बन गया इस साइड। अब इसी तरह हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो वैल्यू क्या आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, देखो हमें पता है P1/m1 है, OM1। हमने स्टार्टिंग किससे की? इनफाइनाइट से स्टार्ट की है, ठीक है। जब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो साइन थीटा वैल्यू क्या, देखो यहाँ पे वैल्यू हो गई। जब हम यहाँ से यहाँ पे गए तो फिर से क्या गया, ये रेडियस हो गई, परपेंडिकुलर क्या 0 हो गया। अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया मतलब यदि हमने लिख दिया एट पाई के ऊपर, ये था एट π/2, जब हम पाई के ऊपर गए तो जो P1m1 है वो क्या हो गया अपना 0 हो गया, या फिर हम डायरेक्ट Pm भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे P1m1, यहाँ पे P2m2, P3m3, तो जर्नल हमने लिख दिया Pm की वैल्यू 0 हो गई। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो tan थीटा क्या आ गया? 0 आ गया। किसके ऊपर? पाई पे, ठीक है। तो पाई पे 0 का मतलब क्या है? पाई वैल्यू ये है, यहाँ पे 0 आई है, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट जब हम कहाँ पे थे? पाई पे थे। पाई पे वैल्यू अपनी क्या थी? 0 थी। जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लिख लेते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर P1/m1 OM1 इनफाइनाइट से स्टार्ट है, ठीक है, इनफाइनाइट से स्टार्ट है वैल्यू। तो पाई के ऊपर आ गई 0 वैल्यू, और पाई पे स्टार्ट देखो, पाई पे कितने हैं? 0 वैल्यू है। अब हम जैसे ही 3π/2 पे जाएंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? -a। इसका मतलब क्या हो गया? जो ये वैल्यू है ये 0 हो गई, मतलब जो बेस है वो 0 हो गया। एट 3π/2 अगर हम लिखते हैं, एट 3π/2 पे जो OM है, OM की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 3π/2 पे जो OM की वैल्यू ये चीज़ है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब P3/m3 डिवाइड बाई OM3 अगर लिखते हैं हम तो क्या बनेगा? P3m3 क्या आएगा? -a आएगा, डिवाइड बाय 0 आ गया। अगर किसी नंबर के माइनस नंबर के डिवाइड में 0 करते हैं तो क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट आएगा। अगर प्लस नंबर के डिवाइड में करते हैं तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह यदि हम चलते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ से हमारी कुछ गलती हुई है। जो P2m2 है, जो सेकंड क्वाड्रेंट वाला है, देखो यहाँ पे जो पाई लिखा है हमने, पाई के ऊपर वैल्यू क्या लिखी है? 0 लिखी है, ठीक है। अब जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं 3π/2 से आगे, 3π/2 से आगे, 3π/2 से अगर आगे स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? +0 आ जाएगी फिर से। तो 3π/2 पे क्या है? माइनस इनफाइनाइट है, और 2π पे क्या आ जाएगी? वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं हम, जो पाई के मल्टीपल हैं उन पे 10 की वैल्यू क्या आ रही है? देखो 0 0, पाई पे 0, 2π पे 0। इसी तरह यदि पाई के ओड मल्टीपल हैं तो हम कहेंगे भाई जो 10 की वैल्यू या तो प्लस इनफाइनाइट आएगी या फिर माइनस इनफाइनाइट आएगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, देखो ये वैल्यू क्या है? पाई है, यहाँ कहीं ना कहीं 3π/2 होगा। तो 3π/2 पे प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ। यहाँ से देखो जैसे ही हम इस साइड जाएंगे प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, माइनस इनफाइनाइट पे चला गया, ठीक है। इसी तरह प्लस π/2 पे कहाँ था? प्लस π/2 पे इनफाइनाइट था। इसी तरह माइनस π/2 पे माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। जैसे हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं ग्राफ को। तो इसका मतलब देखो जो ये इंटरवल है, एक कितनी टाइम के बाद रिपीट हो रहा है? ये पाई के बाद रिपीट होगा। 10 किसके बाद रिपीट होगा? पाई के बाद, ठीक है। पाई इसका क्या हो गया? पीरियड हो गया 10 का,
सही है, ये बन गया। tan का ग्राफ हमने समझ लिया। इसी तरह हम कोसिकेंट और देखो tan का अगर समझ लिया तो कोट का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। सीकेंट कोस का उल्टा होता है तो कोस का उल्टा हो जाएगा। कोसिकेंट क्या होता है, सीकेंट का कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का उल्टा बना देते हैं। देखो अब हम डायरेक्ट बना देते हैं, इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी सर्कल की, डायरेक्ट कोसिकेंट सीकेंट इन सब का ग्राफ बना लेते हैं हम। फर्स्ट आता है, सॉरी फोर्थ मान लिया हमने कोसिकेंट एक्स, ठीक है। कोसिकेंट एक्स क्या होता है, साइन का उल्टा। हम यदि साइन का ग्राफ बनाए तो साइन का ग्राफ हमने देखा था कुछ ऐसा ग्राफ था, ठीक है। इस साइड भी कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब हमें वैल्यू लिखनी है, कोसिकेंट का ग्राफ बनाना है जो ये कोसिकेंट, ये साइन का ग्राफ है। अब हमें पता है जो साइन की वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम थी कोसिकेंट की वहाँ पे क्या थी, मिनिमम थी। स्टार्टिंग कोसिकेंट का वहीं से था। जब यदि साइन 0 लिखते हैं तो कोसिकेंट क्या था, इनफाइनाइट था। मतलब जब 0 थी यहाँ पे तो कहीं से यहाँ से कोई ग्राफ आया होगा ऐसे, और जब 90 था, 90 पे दोनों की वैल्यू क्या आई, 1 आती है, तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा भाई। पाई के ऊपर जाके फिर से क्या बन गई, इनफाइनाइट बन गई वैल्यू कोसिकेंट की। इसी तरह यदि हम नेगेटिव वैल्यू में आते हैं, पाई प्लस समथिंग करते हैं, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो साइन क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो हमने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया ही भाई। 3π/2 पे वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी मिनिमम वैल्यू कोसिकेंट की। इसी तरह यदि हम इस साइड चल के आते हैं तो इस साइड 0 के लेफ्ट साइड क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट और -1। कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा किसका, कोसिकेंट का। तो यहाँ से वैल्यू देखो, कोसिकेंट की रेंज देख लेते हैं हम क्या बनेगी। कोसिकेंट क्या वैल्यू देखा, इस इंटरवल को छोड़कर जो -1 से लेकर 1 के बीच कोसिकेंट की कोई वैल्यू नहीं आई है यहाँ पे। अगर कोसिकेंट की वैल्यू -1 से 1 को छोड़ के ये लिख सकते हैं हम भाई, रियल नंबर -1 से लेकर 1 के बीच, ये क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो सकता है। इसी तरह सीकेंट का भी बना सकते हैं हम, कोस की तरह बनेगा सीकेंट का। सीकेंट का देखते हैं बना के, देखो पीरियड इसका भी वही 2π रहेगा। क्यों, क्योंकि 2π के बाद ही रिपीट करेगा अपनी वैल्यू ये। सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स हमें पता है कोस का उल्टा होता है, तो पहले हम कोस का ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे कोस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ बन गया कोस का। ये वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और ये वैल्यू मिनिमम -1 होती है। और ये क्या आएगा, ये π/2 पे 0 वैल्यू होती है, ये पाई के ऊपर -1, ये 3π/2 और 2π पे फिर +1, 2π, ठीक है। वही सेम एज इट इज जैसे कोसिकेंट का बनाया हमने, सेम एज इट इज सीकेंट का बनेगा। वो किसका उल्टा था, साइन का, और ये किसका उल्टा है, कोस का। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कोस की मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ पे सीकेंट की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए ग्राफ बना देते हैं, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ से ग्राफ ऐसे चला जाएगा ये, और यहाँ से फिर एज इट इज ये ग्राफ कुछ ऐसे चला गया।
तो यहाँ पे भी हमने देखा भाई जो यहाँ से लेकर -1 से लेकर 1 के बीच का जो इंटरवल है वो सेकेंड के अंदर भी नहीं आ रहा, ठीक है, डिलीटेड है। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो भी क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये चीज़ देख लेते हैं हम। डिफाइन किसके लिए होगा, जो सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स होता है अपना 1/cos ऑफ एक्स, ठीक है। अब यदि हम देखो cos x की डोमेन हमें cos x का हमें पता है x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, उसके लिए cos x डिफाइन होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन वो सब क्या आएंगी -1 से 1 के बीच आएंगी। x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, लेकिन सीकेंट x डिफाइन कब होगा, जब ये वैल्यू डिफाइन होगी। लेकिन ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी कब, π/2 पे। अगर हम cos π/2 कर देते हैं तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, जो x लिख देते हैं भाई, x बिलोंग होगा 2n + 1 इंटू π/2, और ये माइनस कर दिया हमने r में से, रियल नंबर में से, ठीक है। ओड मल्टीपल्स हमने रियल नंबर में से माइनस कर दिए ताकि हम सीकेंट को डिफाइन कर सकें। ये क्या बन गई, इसकी डोमेन बन गई। अब रेंज क्या आएगी, रेंज का मतलब होता है जो सीकेंट एक्स है वो फाइनल वैल्यू क्या देता है, आउटपुट क्या देता है। जो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट है वो 12th में फंक्शन चैप्टर में करेंगे हम। अभी जस्ट वैसे ब्रीफ में देख लेते हैं भाई डोमेन डिफाइन कैसे होगा, नॉट डिफाइन कैसे होता है ये। तो यहाँ से रेंज क्या लिखेंगे हम सीकेंट एक्स की, देखो ये ग्राफ है, जो ये ग्राफ है -1 से लेकर -1 to 1, कोई इंक्लूडिंग ग्राफ नहीं है, ये डिलीट ग्राफ है, ठीक है। वैल्यू क्या दे रहा है सीकेंट, सीकेंट वैल्यू दे रहा है -∞ से -1 तक, या फिर 1 से लेकर +∞ तक। तो हम इसकी जो रेंज लिखेंगे सीकेंट एक्स की वो क्या आएगी, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये बन गया अपना सीकेंट एक्स का ग्राफ। इसी तरह कोट एक्स का भी बना लेंगे हम, tan x, जैसे tan x का था उसका अपोजिट क्या बन जाएगा, कोट एक्स का बन जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, फार्मूले हमने पढ़े हैं तो फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हम कुछ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज। जैसे हमें दे दिया गया साइन ऑफ -65, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो पॉजिटिव वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो -65 है, -65 को पॉजिटिव कैसे लिख सकते हैं हम, -65 को पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, यदि हम साइन माइनस है तो हम इसको लिख देंगे माइनस साइन, यदि बाहर निकालते हैं -sin/65, ये आ गया। अब देखेंगे जो नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो देखते हैं साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, या तो हम 3rd क्वाड्रेंट में लिख दें या फिर 4th क्वाड्रेंट में लिख दें। तो या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई, ये लिख देते हैं 2π माइनस समथिंग, देखो 65 है तो ये आ गया नियर अबाउट 295 आ गया, देखो, ठीक है। या तो ये लिख दें हम भाई 2π माइनस 295 लिख दें, भाई ये बन गया साइन ऑफ 295, ठीक है। हमने ये किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह यदि हम कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोस और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल के लिख दिया -sin/65। 65 को हम क्या लिख सकते हैं, -sin/π/2 -25 लिख सकते हैं, 25 लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं sin 90 माइनस समथिंग, sin 90 माइनस समथिंग का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि साइन के साथ π/2 है तो π/2 पे साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो माइनस कोस ऑफ 25 बच गए। अब हम 25 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 की वैल्यू डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हमने कुछ ना कुछ इसके अंदर मेथड लगाना पड़ेगा और हम इसकी वैल्यू निकाल लें कोस ऑफ 25 की। नेक्स्ट है कोस ऑफ -84। -84। अब एक चीज और, एक प्रॉपर्टी और हम पढ़ लेते हैं। जो कोस है वो क्या काम करता है, कोस नेगेटिव साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगर कोस के अंदर नेगेटिव साइन आता है, थीटा का कोस के अंदर नेगेटिव साइन है, तो जो वो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, कोस ऑफ 84 बन गया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इवन और ओड प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो साइन, देखो साइन के अंदर तो क्या था, नेगेटिव साइन बाहर आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोस 84 पॉजिटिव हो गया नेगेटिव का। ठीक है, तो क्या काम किया हमने, एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। भाई साइन अगर नेगेटिव आता है तो साइन तो क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया। यदि नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है तो किसी एंगल से या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे, तो उसको हम कह देते हैं ओड फंक्शन। इसको हमने कह दिया साइन को ओड फंक्शन। ठीक है, यदि नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है अपने आप, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इवन प्रॉपर्टी। ठीक है, इवन फंक्शन। तो यहां से अब देखते हैं हम कोस ऑफ 84 को क्या लिख सकते हैं हम, कोस ऑफ 90 - 6 लिख सकते हैं। और कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 - समथिंग पॉजिटिव, और कोस है तो साइन आ जाएगा, sin 6 आ गया। कैसे है sin 6, ये sin 6 इस तरह आया भाई, जो कोस है वो क्या है, कोस और साइन दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, एंगल्स को चेंज करते हैं। भाई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से दूसरे के अंदर चेंज ले आए हम। जैसे साइन ऑफ 168 है। ठीक है, साइन ऑफ 168 को कैसे लिख सकते हैं हम, पॉजिटिव है साइन 168, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब हम देखेंगे भाई इस जो ये 168 है, इसका एक अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा जो सेम वैल्यू देगा। ठीक है, वहाँ हमने क्या काम किया, 168 को यदि हम ऐसे लिख देते हैं 180 - 12 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 168 को हमने लिख दिया 180 - 12। अगर हम 180 - 12 लिखते हैं तो 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि 180 है तो नो चेंज है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, बच गया क्या, sin 12। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आइए चीज समझ, पहले क्या थे, साइन और कोस क्या होते थे, एक दूसरे कंप्लीमेंट्री होते थे। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या आया, भाई दोनों क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अगर दे दिया 10 ऑफ -246। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, माइनस है, 10 के अंदर भी जो नेगेटिव साइन है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है।
ठीक है। यदि tan ऑफ माइनस थीटा है तो वो किसके बराबर होगा, यदि tan ऑफ माइनस थीटा है वो होगा माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर। यदि नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ओड फंक्शन की। हमने ओड फंक्शन लिख दिया, सही है। अब हम इसको चेंज करते हैं, माइनस साइन हमने बाहर लिख दिया, tan ऑफ 246, ठीक है। अब हम देखते हैं 246 आता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमें देखना है भाई हम 246 को 10 के किस अल्टरनेट में लिख सकते हैं, पाई प्लस समथिंग लिख सकते हैं। तो हमने क्या काम किया, tan ऑफ पाई को लिख दिया 180 प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 66 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया tan ऑफ 180 प्लस 66 किसके बराबर होगा, tan ऑफ 246 के बराबर ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू देखनी थी हमें, तो हमने देखा भाई जो tan है वो पॉजिटिव देगा किसके अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं माइनस साइन बाहर चल रहा है, तो tan ऑफ 180 प्लस 180 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज, और 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो बच गया क्या, थीटा ये अपना 66 है। तो क्या देखा हमने, जो tan ऑफ माइनस 246 है या फिर माइनस ऑफ tan 246 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ tan 66 या फिर tan ऑफ माइनस 66, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे भी क्या है, कम्प्लीमेंट्री टाइप क्वेश्चन यूज़ हुए, 180 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग होते हैं,